अस्सलाम वालेकुम यंग डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पे काम कर रहा है। और ये नॉलेज आपको इंशाल्लाह एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा और आपको लीगल इशूज़ से बचने में मदद करेगा। तो ये एक्सरेज की फोर्थ वीडियो है और प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसिक्स ऑफ द चेस्ट एक्सरे को डिस्कस कर लिया हुआ है और कुछ मैंने रियल टाइम एक्सरेज भी आपसे डिस्कस किए थे। प्रीवियस वीडियो में हम 11 एक्सरेज डिस्कस कर चुके थे, रेटिकुलर नोडुलर शैडोज़ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम इंशाल्लाह 12 एक्सरे से शुरू करेंगे। तो पल्मोनरी एडिमा या बैट विंग अपीयरेंस आपने बुक्स में अक्सर पढ़ी होगी या सुनी होगी। तो एक्चुअली देखने में ये ऐसी होती है जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें आप इमेजिन ये करें कि एक बैट है जो कि चेस्ट एक्सरे के बीच में पड़ा हुआ है। ये नेक्स्ट फ़ोटो जो है ये आप इस पर यही कंसीडर करें कि एक बैट है बीच में और उसके आपको विंग्स नज़र आ रहे हैं दोनों साइड पे, राइट भी और लेफ़्ट भी। तो एक्चुअली ये पल्मोनरी एडिमा का फ़ीचर होता है और इसमें आपको बैट विंग अपीयरेंस नज़र आती है। तो ये आप रजिस्टर कर लें। उसके बाद ये फाइब्रोटिक बैंड का एक्सरे है। ये लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट एक्सरे है। तो इसको मैंने मैग्नीफाई करके आपको दिखाया है। इसमें आप देखें तो आपको मिड में तकरीबन एक फाइब्रोटिक बैंड नज़र आ रहा है जो कि लेटरल साइड पे ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल वाली साइड पे ज़्यादा है। और मीडियल साइड यानी हाइलर साइड पे इतना अप्रिशिएट नहीं हो रहा, लेकिन लेटरल साइड पे ज़्यादा अप्रिशिएट हो रहा है। तो ये एक फाइब्रोटिक बैंड है। ये किसी भी इन्फेक्टिव प्रोसेस के बाद बन सकता है एज अ हीलिंग, राइट। किसी भी इन्फेक्शन के बाद जब टिश्यू हील होता है तो वो फाइब्रोटिक बैंड्स की शक्ल में हील हो सकता है। तो कोई भी इन्फेक्शन लाइक टीबी, लाइक रिकरेंट नमूनियाज जो है वो ये वाली पिक्चर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ये 14th एक्सरे है। मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड पे जो आपको एक एयर शेडो या एयर बबल नज़र आता है वो नॉर्मल होता है और वो स्टमक का शेडो होता है, राइट। और उसी तरह का अगर एक शेडो आपको राइट साइड पे नज़र आ जाए डायफ्राम के नीचे, जैसा कि मैंने आपको इस एक्सरे में शो किया है, तो ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है और इसको हम गैस अंडर डायफ्राम बोलते हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये शो करता है कि गट में कोई परफोरेशन है और वहाँ से एयर लीक होके डायफ्राम की तरफ आ गई है। और पेशेंट जब खड़ा होगा या बैठेगा, सीधा बैठेगा, तो एयर जो है वो आपको पता है कि ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। तो जब ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगी तो डायफ्राम तक पहुंच जाएगी और वो हमें इस तरह की शो होगी जैसे ये आपको नज़र आ रही है। तो आप इस एक्सरे को रजिस्टर कर लें। ये एक टिपिकल गैस अंडर डायफ्राम का एक्सरे है और ये एक सर्जिकल एमरजेंसी है। उसके बाद 15th एक्सरे है। ये आपको न्यूमोथोरेक्स का एक्सरे नज़र आ रहा है। इसकी निशानी ये है कि आपको अगर आप गौर से देखें तो ये राइट साइड ऑफ द लंग है और इसमें आपको हाफ ऑफ द लंग जो मीडियल साइड है वहाँ पे आपको कुछ वाइटिश हेज़ भी नज़र आ रहा है, लेकिन जो पेरीफ्री है वहाँ पे आपको सिर्फ ब्लैक एयर नज़र आ रही है। तो जो सिर्फ ब्लैक एयर हो और उसके अंदर कोई वास्कुलेचर ना हो, कोई वाइटिश शेडो ना हो, उसको हम बोलते हैं कि ये न्यूमोथोरेक्स है, राइट। और इसकी निशानी ये होती है कि इसके अंदर वास्कुलेचर एब्सेंट होता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको मीडियल साइड पे वास्कुलेचर भी नज़र आ रहा है और एक बॉर्डर भी नज़र आ रहा है जो इसको डिफ़ाइन कर रहा है लेटरल साइड से। तो ये जो बॉर्डर है ये एक्चुअली लंग का बॉर्डर है। लंग जो है वो कोलैप्स होकर हमें नज़र आ रहा है और उसका बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। और जो बाकी ब्लैकिश जगह है वो सारी की सारी एयर है, एयर ट्रैपिंग हुई हुई है। और इसकी दूसरी निशानी ये है कि ये ट्रेकिया को पुश करती है, यानी अगर आप ट्रेकिया पे गौर करें तो वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे डेविएटेड नज़र आ रहा है। तो अगेन ये फेवर करता है कि ये राइट साइड न्यूमोथोरेक्स है जो कि ट्रेकिया को अवे पुश कर रही है। उसके बाद 16th एक्सरे है जो कि हाइलर लिम्फेडेनोपैथी का है। तो अगर आप गौर करें तो आपको हाइलम के अंदर जो है वो प्रोमिनेंट लिम्फ नोड्स बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं जो कि नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में आपको नज़र नहीं आते। तो इसको हम हाइलर प्रोमिनेंस बोलते हैं या हाइलर लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं। और ये किसी भी कार्सिनोमा में, लंग कार्सिनोमा में आपको शो हो सकती है या सार्कोइडोसिस का फीचर भी हो सकता है। उसके बाद ये प्लूरल फ्यूजन का एक्सरे है। इसमें आप देखें तो ये लेफ़्ट साइड ऑफ द लंग मैंने आपको शो की है और इसमें कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो मैंने आपको बोला था कि एक वाज़े किस्म का एंगल होना चाहिए, वो एंगल इसमें ओब्लिटेटेड है। तो ये प्लूरल फ्यूजन है, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट होया हुआ है और उसकी वजह से वो एंगल ओब्लिटेशन हो रही है। तो ये टिपिकल प्लूरल फ्यूजन का एक्सरे है, इसको आप रजिस्टर कर लें। उसके बाद जो 18th एक्सरे है वो हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स का है।
न्यूमोथोरेक्स के एक्सरे मैंने आपको दिखा दिया, वो उसमें जो है वो ब्लैकिश शेडो था विदाउट वास्कुलर मार्किंग्स। और जब हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स हो तो इसका मतलब ये है कि न्यूमोथोरेक्स तो है और साथ में उसके या तो ब्लड है या कोई इफ्यूजन है या कोई भी फ्लूइड है जो कम्युनिकेट होया हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो एयर है। और इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हॉरिजेंटल बनती है। अगर आप लेफ़्ट साइड पे गौर करें तो आपको एक हॉरिजेंटल लाइन नज़र आ रही है। ये एक डिफरेंशिएटिंग मार्क है कि इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे फ्लूइड है, तो इसको हम हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स बोलते हैं। इसके नीचे वाली जो वाइटिश हेज़ है वो ब्लड भी हो सकता है, वो भी फ्लूइड भी हो सकता है। उसके बाद 19th एक्सरे जो है वो मीडियास्टिनल वाइडनिंग का है। तो ये एपी व्यू लग रहा है देखने में, क्योंकि इसमें जो है आप देखें तो क्लेविकल के ऊपर का जो एरिया है जो इसको हमने एपिकल जोन बोला था वो अप्रिशिएट करना मुश्किल है। तो एपी व्यू की ये निशानी है कि उसमें एपिकल जोन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकते या वो बिल्कुल ही नहीं होते, जैसा कि इसमें आपको नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये एक मीडियास्टिनल वाइडनिंग है, ये एक फॉल्स रीडिंग भी हो सकती है, आर्टिफैक्ट भी हो सकता है, और ये पीए व्यू पे हम इसको ज़्यादा अच्छा जज कर सकते हैं। लेकिन मीडियास्टिनल वाइडनिंग आपको इस तरह की नज़र आएगी, जो मीडियास्टिनम है वो आपको काफ़ी वाइड नज़र आता है। अगर आप नॉर्मल चेस्ट एक्सरे से कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा वाइड है। उसके बाद 20th एक्सरे जो है वो आपको मल्टीपल नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं लंग पैरेन्काइमा के अंदर, यानी कि वाइटिश हेजेस आपको नज़र आ रहे हैं जो वेल डिफाइंड वाइटिश मार्क्स हैं। इसको हम पल्मोनरी नोड्यूल्स बोलते हैं। ये किसी भी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है उसमें आपको नज़र आ सकता है, या ये मेलिग्नेंसी में भी हो सकता है, मेटास्टेसिस में हो सकता है, या जो आपको मिलरी टीबी मैंने आपको दिखाई थी इसमें मिलेट्स थे, वो इससे ज़रा छोटे होते हैं साइज़ में, लेकिन वो इस तरह की पिक्चर भी दे सकते हैं, या कोई भी मेलिग्नेंसी जो है वो इस तरह शो हो सकती है चेस्ट एक्सरे में। उसके बाद 21st एक्सरे जो है वो डबल बॉर्डर ऑफ हार्ट का है। इसमें अगर आप राइट साइड पे गौर करें तो आपको कोई वेल डिफाइंड कार्डियक शेडो नज़र नहीं आ रहा है, जैसा कि लेफ़्ट पे आपको नज़र आ रहा है। तो इसकी रीज़न जो है वो माइट्रल स्टेनोसिस होती है, जिसको एमएस बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि लेफ़्ट एट्रिया जो है वो एनलार्ज हो जाता है, और उसकी वजह से जो राइट साइड का बॉर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो इस तरह का नज़र आता है जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें दो बॉर्डर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इसको डबल बॉर्डर ऑफ हार्ट बोलते हैं, और ये एमएस का फीचर है। उसके बाद 22nd एक्सरे जो है वो माइट्रल सिंथेटिक वेल्व का एक्सरे है। इसमें जो आपको एक वाइटिश रिंग नज़र आ रहा है वो एक्चुअली सिंथेटिक माइट्रल वेल्व है। इस पेशेंट का वेल्व जो है वो रिप्लेस होया हुआ है, तो ये आपको चेस्ट एक्सरे में इस तरह का नज़र आता है। और अगर आप स्टर्नम पे गौर करें तो आपको स्टर्नोटमी के बाद जो उसको स्टिच किया हुआ है ये आपको मार्क्स भी नज़र आ रहे हैं। उसके बाद टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का एक्सरे है, ये आपको बूट शेप हार्ट नज़र आ रहा है। आगे से अगर आप देखें तो एपेक्स जो है वो डायफ्राम के ऊपर प्लेस नहीं है जैसे नॉर्मल होता है, ये थोड़ा सा उठा हुआ है एपेक्स वाला एरिया, तो हम इसको बूट शेप हार्ट बोलते हैं। और ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से आपको इस तरह का नज़र आता है, और ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में आपको इस तरह का नज़र आता है, इसको आप रजिस्टर कर लें। उसके बाद 24th एक्सरे है, इसमें आपको एक एबनॉर्मल फाइंडिंग मिलेगी कि आपको राइट साइड पे जो है वो एयर अंडर डायफ्राम मिल रही है, लेकिन आपने थोड़ा सा ये देखना है कि कार्डियक शेडो भी इसमें उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये एक्चुअली साइटस इन्वर्सस का एक्सरे है, यानी कि जिन पेशेंट्स में हार्ट जो है वो राइट साइड पे होगा, स्टमक भी राइट साइड पे होगा, और लीवर लेफ़्ट साइड पे होगा, यानी कि सारे ऑर्गन जो है वो डेक्स्ट्रो होते हैं, तो हम इसको साइटस इन्वर्सस बोलते हैं। और ये चेस्ट एक्सरे ऐसे पेशेंट का है। तो इसमें आपने परेशानी होना कि राइट साइड पे अगर एयर अंडर डायफ्राम है तो वो तो परफोरेशन है और वो सर्जिकल इमरजेंसी है। तो ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है इन साइटस इन्वर्सस एक्सरे, राइट। इसको आप कंफर्म कर सकते हैं ईसीजी से या ऑस्कल्टेशन से, आपको जो हार्ट साउंड है वो राइट साइड पे मिलेंगी। उसके बाद आपको ये एक पेस मेकर डिवाइस नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट एक्सरे पे। तो ये एक्चुअली पेस मेकर डिवाइस है, तो ये आपको चेस्ट एक्सरे पे इस तरह की नज़र आती है। ओके, ये अगर आप गौर करें तो राइट साइड ऑफ द लंग में आपको अपर रेडियोलॉजिकल जोन के अंदर एक वेल डिफाइंड ओपेसिटी नज़र आ रही है, वाइटिश ओपेसिटी, और उसके बाद उसके बाहर जो है वो आपको एक वाइटिश बॉर्डर भी नज़र आ रहा है। तो ये एक्चुअली एक फंगल बॉल है जो कि एस्थमेटिक पेशेंट्स में ज़्यादा, या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में जो है वो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, और फंगल बाल जो है वो आपको इस तरह की नज़र आती है चेस्ट एक्सरे पे। तो आप इसको रजिस्टर कर लें कि ये फंगल बाल है।
और इसके बाहर वाला जो बॉर्डर है वो एक्चुअली एक कैविटी है। ये एक कैविटी थी, इन्फेक्टिव प्रोसेस चल रहा था, उसके अंदर आके फंगस लॉज हो गई और फंगस ने अपनी बाल बना ली, राइट। तो आपको समझाने के लिए एक और वाइट मार्किंग मैंने लगाई हुई है, लेकिन वो मार्किंग जो है वो चेस्ट एक्से से बाहर जा रही है, तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। जो अंदर वाली मार्किंग है वो एक्चुअली कैविटी की वॉल है, और उसके अंदर जो एक बॉल आपको नज़र आ रही है वेल डिफाइंड सिक्के जैसी, कॉइन जैसी, वो एक्चुअली फंगल बॉल है। मैंने कोशिश की है कि जो कॉमनली इनकाउंटर्ड एक्सरे की कंडीशंस हैं वो सारी आपके सामने जो है वो आपको एक दफ़ा शो कर दूं, ताकि आपको पता हो कि चेस्ट एक्सरे में ये फाइंडिंग्स आपको मिल सकती हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट में ज़रूर उसको मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी एलेबोरेट कर दूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको चेस्ट एक्सरे जो है वो काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा, और आपको देखना आ गया होगा, और आपको ये भी समझ आ गई होगी कि कौन सा एक्सरे जो है वो आर्टिफैक्ट वाला है और कौन सा एक्सरे जो है वो रियल है, और कौन सी चीज़ एक्सरे में कहाँ पे ज़्यादा अच्छी नज़र आनी है और उसको कैसे अप्रिशिएट करना है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।